गुजारिश है कि जितने काम भी इन्होंने बयान किए हैं हमारा सब का मुतालबा यही है, और मुख्तसर ये कि अपनी अपनी बोली में बोलना या इस तरह करना मेहमानों की उस तरह होती है। इलेक्शन का दौर है, बाकी भी सब आएंगे, जो भी इलेक्शन में दाखिला करेगा, आज़ाद होगा या पार्टी का होगा, सब आएंगे। ये महसूस नहीं करना, वेलकम मेहमान की हैसियत में सबको हमने करनी है, क्योंकि किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप क्यों आएँ, क्यों वोट मांग रहे हैं। बैठने की जगह देंगे, सलाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं गिरदावर सर्कल हवेलियों पे 3 साल सर्विस की है मैंने। औरंगजेब साहब आपकी सामने तारीफ़ लगती है, लेकिन गैर मौजूदगी में मुझे ये इल्म है कि कोई गरीब आदमी भी आपके पास गया काम के लिए, आप उठ के उसके साथ हो गए। ये नहीं कहा है, ये नहीं किसी को कहा है कि भाई आप मेरे सपोर्टर फलां को बुलाएं, वो मुझे कहे तब मैं काम करूँ। दिन है मैं कदे ना आया शहीदाबाद, एक दफ़ा पहले आया दुआ करना आया असा तले तो इथों मुड़ गया से। बहुत सारे लोग मैं सियाणदे भी नहीं, ना ही मैं ना सियाणना, लेकिन जेड़े चीज़ा लोग हैं जेड़े इन्होंने कामों में पेश रहने उन्होंने तारुफ भी है तो ना मैं सियाणदा भी हाँ। तारुफ कराना दी औरंगजेब साहब की या हाजी साहब की जरूरत नहीं, तो साहब की इतनी गल्लां हो गई हैं। मैं सिर्फ इतना आखसा कि असा का बलदियाती निज़ाम जो शुरू होया है उस इस मौजूदा जी हुकूमत ख़त्म हुई है, इसकी नाकस मनसूबाबंदी और नाकस कानून साजी की वजह तो कानून वजह नहीं बना गया जिस असी फाल हुआ, और वो पेंडिंग ही चला रहे। 2 साल हो गए न कोई फंडिंग नहीं हुई, लेकिन इंशाअल्लाह जो ही फंडिंग भी होसी इंशाअल्लाह बाकी 3 साल असते रहने, और इंशाअल्लाह कोशिश होसी है सो कि एक्सटेंशन दे के हो सकता है 4 साल 2 साल 5 साल पूरे करके ना सी। अब्दुल्ला खान साहब की और खान साहब सर फौत हो गए, उनकी नुमाइंदगी सर मेरे 2 भरा से मेरे सके भरा ने 2 नुमाइंदगी की है, वही नुमाइंदगी इंशाअल्लाह उन्हें मेरे सिर पाई है। हो सकता उन्हें जब मैं ना कर रखा, लेकिन कोशिश मेरी होसी कि बिल्कुल तुम लोग नाल चल सा, और शहीदाबाद की नुमाइंदगी तो सेकंड मेंबर नहीं इंशाअल्लाह मैं तुसा दा मेंबर हाँ। और मैं पहले दिन असा इजलास होया और मैं उस भी ये गल आखी है कि शहीदाबाद भी पूरी नुमाइंदगी उसी, और जो शेरवान का फंड है असी कोशिश करता हूँ शहीदाबाद भी लगे। तुसी दुआ करो असन फंड भी मिले, तुसन लोगों ना राबते भी रहन, और इस जगह तो तुसी असा नलोठा साहब जो आए हैं और तुसा दे जो वोट तकसीम होने इस तो असी लोग खुश ना ने है जाई पे वोट पे ताकि नलोठा साहब या असी मिल के जो चीज़ मेरे को नहीं हुई मैं इन्हों को अपने करा आखता, जो को इन्हों को नहीं हुई मैं हाजी साहब को करवा आखा, ताकि मैं नुमाइंदगी है मेरी, चूँकि ये इब्तदाई नुमाइंदगी होती है जी तुम बूहे तक तुम शे मिल लगती है, और इन्हों को ज़्यादा तुम करीब मैं होना चाहिए और मैं करीब तुम होने चाहिए हो कि असा चौली दामन का साथ होंगे। बलदियाती नुमाइंदा अपना नुमाइंदा होंगे, वो नुमाइंदा होंगे जिस तरह सारे ग्रां के लोगों की अप्रोच होती है, सारे लोग पहुँच सकते हैं। इन्हें तक पहुँचने वास्ते तुम शायद थोड़ा टाइम के ने, लेकिन मैं इतने ही नज़दीक होना, और इंशाअल्लाह जी तुम लोगों के मुतालबे भी उसी जो थोड़े काम आते निके निके काम होने, गली होंगी है, बोर होंगे है, निकी जी गली होंगी है, सड़क होंगी है, ये बिजली के काम अगर तुम मैं पहले दसते ही जो 2 खंबे लगते हैं कनैक्शन मैं करा आखता असा ने अखबार भी दिता है, असा ने मीडिया दे दिता है, सारे यार जिन्होंने लोगों के काम हैं बिजली के मुर्तज़ा अब्बासी साहब को मैं बैठता रहा, जितने लोगों के काम हुए असा कराए हैं, लेकिन इस असा तक कोई आदमी नहीं गया जी, हाँ कोई आदमी नहीं गया। अगर वोट जाया कर सो 2 वोट 3 वोट सारे बेचो, फायदा कसा का भी नहीं होना, पोलेंगे जज सुन फिर पोलिंग जितना का कोई फायदा भी नहीं। वोट जो ठेका है जो 500-700 वोट है वो पूरे का पूरा तांजी डब्बे चो निकले। पूरा तावन आपके साथ रहेगा, और उसके बाद जो मसाइल हैं वो हेडमास्टर साहब ने आपके गोशे गुजार कर दिए हैं, जिनमें कि पहले जो है जिस रोड से आप आए रोड आपके इलम में आ गया है, उसके बाद फिर बच्चियों का स्कूल जो है ये हमारा गांव जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2-3 नंबर पर इसकी आबादी है, और बड़े महरूम है, हम सबसे पीछे हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, पतील है, शेरवान है, जितने भी इर्द गिर्द गाँव हैं वो सब हमारे से बेहतर है। हमारी बच्चियां जो है वो पूरे पाकिस्तान में पीछे हो गई। इतना बड़ा गांव और प्राइमरी स्कूल, इसका जो है वो मिडिल स्कूल हो जाए, फिर बच्चों का जो मिडिल स्कूल है उसका हाई का बंदोबस्त हो जाए, और डिस्पेंसरी का जो है वो बंदोबस्त हो जाए, और बाकी जो है ये थोड़ा सा ये जो बांडी वाला रोड है वो मानसेर की तरफ बांडी के साथ टच हो रहा है, इसका भी जो आपके नोटिस में ये भी है और रहेगा। और आपके हम जो है जो कुछ हमारे बस में हम कोशिश करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, अपनी कमज़ोरियां दूर करेंगे, और आपका नाम भी हमें
अच्छे तरीके से हमारे पास पहुंचा है और उसके बाद अच्छा रिकॉर्ड आपका भी, हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ पूरा तावन बढ़ाएं। पे पहुंचा तो सब लोगों के चेहरों पे बड़ा एक तासुर था कि हाजी साहब किधर है, हाजी साहब किधर है, हाजी साहब किधर है। तो मैं इस वालेहाना मोहब्बत के लिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं उनकी जगह आपसे माजरत ख्वाह भी हूँ। मास्टर साबर साहब ने बड़ी तफसील से माशाल्लाह से शहीदाबाद के जो मसाइल हैं उनसे आगाह किया है। यहाँ पे अगर मैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का ज़िक्र ना करूँ, सबसे पहले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। इंशाअल्लाह मास्टर साबर साहब जो गैस का प्रोजेक्ट है वो अभी जारी है, वो फ़ेज़ 1 में है मेरे ख्याल से। साहब फ़ेज़ 1 में है ना, फ़ेज़ 1 में है तो इंशाअल्लाह मलक मोहब्बत अवान साहब आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह, और मलक मोहब्बत अवान साहब आपके MNA होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप सबसे गुजारिश है कि एक जगह होकर, यकजा होकर, इत्तेफाक राय से सब लोग मलक मोहब्बत अवान साहब को और सरदार औरंगज़ेब नौलोटा साहब को कामयाब करें। और इंशाअल्लाह मैं पतील में भी हमने अभी एक मीटिंग की है और वहाँ पे भी हमने ये बात की और यहाँ भी आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह शेरवान के मुकाम पर महीने में एक दफ़ा खुली कचहरी वहाँ पे होगी। आप लोगों को एबटाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपके मसाइल यहाँ पे ही हल होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी इंशाअल्लाह। सरदार औरंगज़ेब नौलोटा साहब, आप लोग इनको पहले से जानते हैं, बहुत सारे लोग, इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान हैं और हर वक्त इनके दरवाज़े लोगों के लिए खुले रहते हैं। हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरी के आपने बोला है और इस रोड पे कुछ पोल्स का बोला है, तो औरंगज़ेब जैसे ही आपने डिस्पेंसरी का बोला है तो आप यकीन जाने सरदार औरंगज़ेब नौलोटा साहब ने उसी वक्त कॉल की है DHO को, भाई मैं ऐलान करने वाला हूँ यहाँ पे काम करो इनका इस फौरी तौर पर। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए। ऐसे MP आपको मिलना चाहिए कि दसिया इन्हें अपना घर नहीं बनाया, इन्हें अपने इलाके बनाए, इन्हें अपने इलाके को तरक्कियां दीतियां ने और हर गरीब और मस्कीन इंसान नाल उठ के टुरे ने, उसके साथी बने ने। और इंशाअल्लाह ये वो शख्स ने ये बदमाशां का भी मुकाबला तुसके सामने खल के कर सोने इंशाअल्लाह। ते मैं तुसां कोलों उम्मीद करदा कि असी भी गैरतमंद लोग हैं, तनौला दे रहने वाले, ते गैरतमंद का साथ दो। कि पिछले 3.5 साल इस मुल्क के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अली खान जदून साहब आपके MNA थे और कलंदर खान लोधी साहब आपके MPA साहब थे। ये जो गैस का प्रोजेक्ट आपका आज शुरू हुआ है, ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने जब डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त माइन लाने उन्होंने डलवा दी थी। अगर वो उन्हें इस इलाके से मोहब्बत होती, प्यार होता, तो ये लाइनें पिछले 3.5 सालों में आपके MNA साहब शुरू करते। वो नहीं शुरू कर सके। 16 महीनों की मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली थी शहबाज शरीफ साहब को, और मैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को खराज तहसीन आपकी तरफ से पेश करता। आज गैस का बहुत बड़ा मंसूबा जो शहीदाबाद में आ रहा है, जो नामुमकिन था, ये नहीं था, ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का बहुत बड़ा कारनामा है और मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला इस मंसूबे को मुकम्मल करने में हाजी महबूब साहब और मुझे हमारी अल्लाह मदद फरमा, ताकि शहीदाबाद के एक घर, चाहे वो किसी गरीब का है, अमीर का है, बड़े का है, छोटे का है, इंशाल्लाह असलम भाई एक घर में इंशाल्लाह हम गैस पहुंचाएंगे खुदा के फजल से। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तरक्याती कामों से हटकर 2 वादे आपसे करता हूँ। एक, 8 फरवरी के बाद जो भी रिजल्ट आए, मैं हर सूरत में दोबारा शहीदाबाद में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और दूसरा वादा ये करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, आपने ये इज्जत की पगड़ी मेरे सर पर रखी, तो मैं इसको ना करोड़ों के एवज, ना वजारत के एवज,
پشاور کی منڈی میں اس پگڑی کو نیلام نہیں کروں گا انشاءاللہ، اس کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اس ملک کی صورتحال ہے، اور جن لوگوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا تھا، سازش تو یہودیوں کی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان ترقی کرے۔ آٹا 1400 روپے من تھا، چینی 52 روپے کلو تھی، گھی 137 روپے کا کلو تھا، ڈیزل پیٹرول 67 روپے کا لیٹر تھا۔ تو یہودیوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور اوپر سے نواز شریف صاحب نے چائنا سے معاہدہ کر کے 86 ارب ڈالر اس ملک میں لانا تھا۔ آج ہمارے ڈالر کی قیمت 50 سے 55 روپے ہوتی، جو 300 روپے کو پہنچ گئی، اور اس کو ہٹا کے عمران خان صاحب کو لے آئی، جس نے IMF سے جا کر معاہدہ کیا اور پاکستان کو ایک ایسی چکی میں دھکیل دیا کہ اب وہ کہتے ہیں ڈیزل پیٹرول کی قیمت اس طرح کرو، پاکستانی حکومت ان کے الفاظ کو مسترد نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، پاکستان کی چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، وہ ان کی کسی بات کو ٹال اس لیے نہیں سکتے کہ وہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں۔ 24 ارب روپے کے مقروض خان صاحب نے ہمیں کر دیا۔ اب میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف ایک شخص اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ ہم سب نے اس کا ساتھ دینا ہے، نواز شریف کے شعر کو ووٹ دینی ہے، انشاءاللہ پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ وہ جو میں نے آپ سے بات کیا کہ میں آپ کی پگڑی نیلام نہیں کروں گا، صوبائی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا، تب جب میں 2009 میں نے الیکشن جیتا، تو سارے MPA چونکہ پشاور کے تھے، وہ پشتو میں تقریریں کرتے تھے۔ میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ ان کو کہو اردو میں بات کریں، ہمیں پشتو کی سمجھ نہیں آتی۔ کہوں گا مرتضیٰ صاحب کو کہ شہید آباد کے نوجوان، شہید آباد کے تمام بزرگ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے صابر صاحب کہ جو لوگ منہ کے اوپر ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن غیرت مند لوگ اپنے محسنوں کو یاد کیا اور نواز شریف صاحب کو اچھے الفاظ سے یاد کیا، اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ خیال کرے بھراؤ، یہ مکئی دی فصل تیار ہوتی ہے سے گھان کے پڑ جاتی ہے۔ بالکل عجب لالا، جو بھی آئے اس کی خدمت کرو، کھانے کا وقت ہو کھانا کھلاؤ، چائے کا ٹائم ہو چائے پلاؤ، لیکن ووٹ صرف شیر کا۔ تو اگلے کام جانے اور میں جانوں، حاجی محبت صاحب جانے، بہت بڑی مہربانی۔